7 नंबर का है पॉइंट, प्रिपेयर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए और कौन से अदर डॉक्यूमेंट चाहिए। 7 का फर्स्ट नंबर दिया है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर का सम्मति लेना जरूरी है। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स, मतलब ऐसे जो डायरेक्टर्स है क्या जो एग्री है क्या जिनका अपॉइंटमेंट कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर हुआ है, तो उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि जो पहले डायरेक्टर्स का काम करने के लिए तैयार है। अलॉन्ग विद देयर रिटर्न कंसेंट शुड बी प्रिपेयर। सो जो इसलिए उनकी रिटर्न कंसेंट चाहिए, लिखित सम्मति चाहिए। और ऐसे जो डायरेक्टर्स के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी के बने उनकी रिटर्न सम्मति मिलने के बाद ही उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। देयर पर्सनल डिटेल, डीन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सो इस तरह से जो लिस्ट बनाई जाती है जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स है, तो उसमें उस लिस्ट में जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है कंपनी के उनका पूरा डिटेल्स, उनका पर्सनल डिटेल रहता है, उनका डीन जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके बारे में जानकारी रहती है, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है उनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसके बारे में लिखा जाता है। इंटरेस्ट इन द अदर फर्म्स और कंपनी, इसके पहले उन्होंने कुछ कंपनी में या फर्म में कुछ काम किया है क्या, उनका इंटरेस्ट है क्या, तो इसके बारे में सब रिकॉर्डेड या इंक्लूडेड वो लिस्ट में किया जाता है और वो डायरेक्टर की लिस्ट बनाई जाती है उनकी रिटर्न सम्मति के बाद ही। द रिक्वायर्ड रिटर्न कंसेंट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। और इस तरह से जो डायरेक्टर्स है वो अपनी रिटर्न जो कंसेंट है, जो रिटर्न सम्मति है, लिखित सम्मति है, वो जो फॉर्मेट है कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब किया है, कंपनी एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में जो प्रिस्क्राइब दिया है वो भर के रिटर्न सम्मति उनकी लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो प्रमोटर्स है उनको लिस्ट बनानी पड़ती है डायरेक्टर की, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। देन नेक्स्ट है सेकेंड है डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी एक्सेट्रा। इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेम्स अ पर्सन हु विल टू बी द मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, पर्टिकुलर ऑफ सच पर्सन शुड बी प्रिपेयर फॉर फाइलिंग पर। सो इस तरह से जो कंपनी का सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके ऊपर जिन्होंने साइन किया है मैनेजर है, डायरेक्टर्स है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी उधर लिखी जाती है। पर्टिकुलर ऑफ सच पर्सन शुड बी प्रिपेयर फॉर फाइलिंग पर। सो इस तरह से सेक्रेटरी की डिटेल जानकारी, मैनेजर की डिटेल जानकारी इकट्ठा करके सब एक साथ जमा करके एक फाइलिंग की जाती है। तो इस तरह से क्योंकि मैनेजर और सेक्रेटरी ने आर्टिकल्स के ऊपर साइन किया है तो इसकी भी डिटेल जानकारी बनाई जाती है और वो फाइलिंग की जाती है फाइलिंग पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो मेमोरेंडम के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने साइन किया है, जो फर्स्ट डायरेक्टर है जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, उनका डिक्लेरेशन होना जरूरी है। A declaration should be taken from each subscriber to the memorandum of association and every person named as first director in the articles of association that he is not convicted of any offense in connection with promotion, formation or management of any company. So इस तरह से जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, जिन्होंने आर्टिकल्स के ऊपर साइन किया है, वो फर्स्ट डायरेक्टर, वो प्रमोटर्स, वो मैनेजर, वो सेक्रेटरी, वो कोई भी गुनाह में उन्होंने ऐसा उसके ऊपर कोई भी जो कन्विक्टेड हो नहीं होने चाहिए, इसके पहले उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने उनको दोषी नहीं मानना चाहिए या ऐसा कोई डिसीजन कोर्ट ने नहीं दिया है, तो वो पर्सन इस तरह से उनको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि इसके पहले हमारे ऊपर कोई क्लेम नहीं, कोई केस नहीं है, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो इस तरह से जो डायरेक्टर्स है, जो सेक्रेटरी है, जो प्रमोटर्स है, उनको इस तरह से अपना डिक्लेरेशन करना पड़ता है ताकि कंपनी का जो फॉर्मेशन स्टेज है, कंपनी का जो प्रमोशन स्टेज है, वो अच्छी तरह से हो सके, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, और वो इसके पहले कंपनी का कोई मैनेजमेंट उन्होंने नहीं किया है, तो वो पर्सन को डिक्लेरेशन करना पड़ता है, वो डायरेक्टर को, वो जो प्रमोटर्स है, जो सेक्रेटरी है, जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, ही हैज़ नॉट
been found guilty of any fraud or dishonest or breach of any duty to any company during the proceeding 5 years, मतलब इसके 5 साल पहले वो जो कंपनी में एक काम करते रहेंगे या नहीं करते तो उनको कोई भी गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया हो या कोई उन्होंने फ्रॉड नहीं किया हो या वो डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए या उन्होंने कोई भी कंपनी का रूल्स है वो ब्रीच नहीं किया हो, तो 5 साल के पहले उन्होंने क्या किया उसका रिकॉर्ड उनको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि इस तरह से हमने कोई भी फ्रॉड किया नहीं, हम डिसऑनेस्ट नहीं है, हम गिल्टी नहीं है, हम अपराधी नहीं है। ये जो डायरेक्टर्स है उनको डिक्लेयर करना पड़ता है जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स जो प्रमोटर्स है उनको बनाना पड़ता है ताकि जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन का, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। तो इस तरह से कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, उसका एड्रेस देना पड़ता है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर है, तो उसके बारे में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रमोटर्स को या ऑफिस का एड्रेस कंपनी का जो रजिस्ट्रार्स है उनको देना चाहिए। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ द प्रपोज कंपनी हैज़ नॉट डिसाइडेड इट्स लोकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस, सो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जब कंपनी की नोंदनी करनी होती है, तो और जो प्रमोटर्स है उन्होंने अभी तक कंपनी का जो ऑफिस है वो किधर रहेगा अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो देखो द प्रमोटर्स हैव टू बी गिव एन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। और इस तरह से अभी तक जो परमानेंट ऑफिस का एड्रेस है अभी तक प्रमोटर ने डिसाइड नहीं किया है, तो तब तक जो प्रमोटर्स है उनको जो कम्युनिकेशन करने के लिए रजिस्टर ऑफिस या एड्रेस होना ज़रूरी है। तो जो प्रमोटर्स को रजिस्टर जो ऑफिस है वो किधर है और कंपनी का जो नोंदनी अधिकारी है जो उनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है कंपनी का ऑफिस में, तो कंपनी का ऑफिस का रजिस्टर एड्रेस देना चाहिए ताकि जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, जो कंपनी का नोंदनी अधिकारी है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, वो आसानी से कंपनी के ऑफिस में कम्युनिकेशन कर सके। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी ने जो प्रमोटर्स उन्होंने अभी तक डिसाइड किया नहीं कि हमारा ऑफिस किधर रहेगा, रजिस्टर ऑफिस, ताकि जो कंपनी के नोंदनी अधिकारी है उनको कम्युनिकेशन करने के लिए ऑफिस का एड्रेस चाहिए। लेकिन अभी तक कंपनी ने डिसाइड किया नहीं, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी की नोंदनी होने के बाद 30 दिन के अंदर वो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, क्या हमारा रजिस्टर ऑफिस किधर रहेगा, प्रमोटर्स को ये रजिस्टर ऑफिस का परमानेंट एड्रेस कंपनी का जो नोंदनी अधिकारी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसके पास देना पड़ता है ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में कम्युनिकेशन कर सके। तो इस तरह से 30 दिन के अंदर कंपनी की स्थापना होने के बाद रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस रजिस्ट्रार के पास देना चाहिए। तो इस तरह से एक स्टेज है। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म ऑब्टेन करने पड़ते प्रमोटर्स को, जो स्टैट्यूटरी वैधानिक फॉर्म है। पहला एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज, जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी का एडवोकेट है, तो जो एंगेज है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन में, तो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म उनके पास से भर के लेना चाहिए। ये भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना चाहिए प्रमोटर्स को। Then next second, a person named in the articles of association as directors, manager or secretary stating that all requirement related to incorporation has been complied with। और जो भी कंपनी का आर्टिकल्स में जिसके नाम से जिन्होंने साइन किया डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, तो उनका भी डिक्लेरेशन लेना चाहिए, उनकी भी सम्मति लेनी चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स से उनको बनाने पड़ते। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद मेमोरेंडम में, डिक्लेरेशन से, आर्टिकल से, ये बनाने के बाद कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उनके पास एप्लीकेशन देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर, द promoters have to submit an application to the registrar of company in the prescribed form
सो इस तरह से सब डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद, सब डिक्लेरेशन जो प्रमोटर्स के पास होने के बाद, सब डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद, डिक्लेरेशन पूरे होने के बाद, प्रमोटर्स को एप्लीकेशन के साथ इस एप्लीकेशन के साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नोंदनी अधिकारी है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है, उनके ऑफिस में सबमिट करने पड़ते प्रिस्क्राइब फॉर्म में। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है दिया है, तो इस तरह से जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ये सब एप्लीकेशन उनको करना पड़ता है, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में। एंड द प्रिस्क्राइब फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन, और जो इनकॉर्पोरेशन का फीस है प्रिस्क्राइब जो लॉ में दिया है वो भी प्रमोटर्स को भरना पड़ता है, और उसके बाद में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस पर्टिकुलर नाम से। तो एक स्टेज है। 11 इधर दिया है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ये सब होने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, रजिस्ट्रार के पास सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, जो कंपनी की स्थापना की जाती है और कंपनी की स्थापना, कंपनी की नोंदनी की जाती है, और कंपनी की नोंदनी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के पास ऑब्टेन करना, प्रमोटर्स ऑब्टेन करते। आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेशन सबमिटेड to it the proper, the registrar of companies will enter the name of the company in the register of company। सो इस तरह सब डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने, एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रमोटर्स ने सबमिट किया है रजिस्ट्रार के पास, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, चेक करता है, और चेक करने के बाद कंपनी का जिस नाम से रजिस्टर करना है वो नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कंपनी उस फाइलिंग में लिखता है, उसका नाम की नोंदनी करता है, एंड सर्टिफाइड अंडर हिज हैंड दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और उस नाम से वो कंपनी सर्टिफाइड हो गई है, वो कंपनी रजिस्टर हो गई है, ऐसे डिक्लेयर करता है। रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और इस तरह से जो प्रमोटर्स है वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद, कंपनी के प्रमोटर्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कंपनी का नोंदनी प्रमाण पत्र प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में जो कंपनी का रजिस्ट्रार से वो इस तरह से जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको देता है, और इस तरह से प्रमोटर्स को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होता है। तो एक प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन करने की कंपनी की। सो आगे दिया है कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी के जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रार के पास से जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है प्रमोटर्स को, उसमें क्या क्या थिंग्स रहते हैं, कौन से मैटर इंक्लूड रहता है। पहला इधर दिया है नेम ऑफ द कंपनी का, कंपनी की स्थापना नोंदनी किस नाम से हुई है, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके ऊपर डेट रहता है किस डेट से कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, इशू किया है। सिन नंबर उधर रहता है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है। पैन एंड टैन ऑफ द कंपनी, कंपनी का पैन कार्ड जो और टैन कार्ड जो रहता है वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है नंबर। सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद द डेट एंड इज सील, और सिग्नेचर जो रजिस्टर का सिग्नेचर उसके ऊपर रहता है, डेट रहता है, और जो रजिस्टर का सील रहता है वो उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है। तो इस तरह से कंपनी को नोंदनी सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से। प्रमोटर इस तरह से रजिस्टर ऑफ जो कंपनी उसके पास से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं, और कंपनी एक्चुअली शुरू की जाती है उस डेट से, जिस डेट से रजिस्ट्रार ने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू किया है उस डेट से कंपनी की नोंदनी हो जाती है, और उस डेट से कंपनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक स्टेजेस से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए